प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से हम आपके बीच रूबरू होकर उसके कलाम को साझा कर सकें, उन अनुभव को जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमने अपने जीवन में किए हैं आपके साथ साझा कर सकें। क्योंकि जब परमेश्वर कोई चीज़ आपको देता है तो वो आपको रखने के लिए नहीं देता है, उन चीज़ों को आदान प्रदान करने के लिए देता है। तो यही एक मसीह जीवन में हमारी सेवा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है वो ये सौंपा है कि हम संपूर्ण दुनिया में, जातियों में, लोगों में परमेश्वर के गवाह बने। उन अनुभवों को जो अपने जीवन में परमेश्वर से हमने हासिल किए हैं उनको हम बयान करें, उनको हम साझा करें। तो आज के दिन मैं परमेश्वर के वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम विश्वास कहते हैं। जब आप घर बनाते हैं तो आप जानते हैं कि घर बनाते वक्त आपको कितनी बड़ी इमारत का नक्शा आपके हाथों में हो। इमारत जब बनती है तो उसके एक एक चीज़ों का नक्शे में जिक्र होता है, उसकी ड्राइंग होती है, यहाँ तक बाथरूम तक की होती है, स्टोर तक की होती है, छोटी सी छोटी चीज़ों की उसकी ड्राइंग होती है। तो उस ड्राइंग के अनुसार, उस नक्शे के अनुसार वो इमारतें बनती हैं। लेकिन दुनिया की जितनी इमारत बनती है उसमें नए नए तरीके से बेडरूम इधर होना चाहिए, बाथरूम इधर होना चाहिए, इतना छोटा बड़ा सब चीज़ें का एक नक्शा बनता है, तैयार किया जाता है, उसमें विभिन्नता लाई जाती है, अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि नया डिज़ाइन लाएं। लेकिन आपको बता दें उस इमारत के नीचे जो नींव रखी जाती है वो सभी इमारतों की करीब करीब एक सी रखी जाती है। जितनी ऊंची इमारत होती है उतनी मजबूती नींव में देते हैं। तो नींव सभी इमारतों की रखी जाती है। किसी में बेडरूम कम हो सकते हैं, किचन नहीं हो सकती है, स्टोर नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी इमारत के नीचे बिना नींव के इमारत बन नहीं सकती है। आपको बता दें मसीह जीवन में की पहला स्टेप जिसे नींव बोलते हैं वो विश्वास ही है। जब भी हम वचन सुनकर, प्रभु के बारे में सुनकर जब प्रभु के निकट आते हैं, हम उसके वचनों को पढ़ते हैं या सुनते हैं या जानते हैं, तो सबसे पहला स्टेप उस पर विश्वास करना होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अगर आपने सुना है, लोगों के मुंह से सुना है, अलग अलग तरीके से सुना है, प्रचार के द्वारा सुना है, टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, अगर आप सुना अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सब बातें, वो कलाम, वो वचन परमेश्वर के वचन से नहीं है तो वो आपका विश्वास में नहीं आएगा, वो परमेश्वर के कलाम का एक हिस्सा नहीं होगा। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है। आप सुनते हैं, किसी भी माध्यम हो सकता है कोई भी, लेकिन अगर वो माध्यम परमेश्वर का वचन नहीं है तो कभी भी वो परमेश्वर का कलाम नहीं हो सकता। तो आज हम जानेंगे आखिर विश्वास है क्या, आप विश्वास के बारे में क्या जानते हैं। आप ये उंगली देख कर ही बोलते रहिए सामने। आप विश्वास के बारे में क्या जानते हैं। अभी तक हमको यही मालूम है कि विश्वास ये है कि भाई प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम बारे में जानते हैं और हम चर्च जाते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, हम विश्वासी हो गए। सबसे पहली बात यह है कि संसार से निकलकर जब इंसान परमेश्वर के जीवन या धार्मिकता का जीवन जीने की कोशिश करता है या कोशिश चलता है तो वो उसके आगे पहला शब्द लग जाता विश्वासी। जैसे अब आप दुनिया को कैसे जानते हैं कि जो विश्वास में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर नहीं है, वो संसारिक है, जो प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर है वो विश्वासी है। आपको बता दें विश्वासी का मतलब प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर होना नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो चर्च भी आते हैं, हम लोग के संपर्क में रहते हैं और जब हम उनसे बात करते हैं वो बताते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, गीत संगीत बड़ा अच्छा लगता है, दुआएं प्रार्थनाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, एवरी संडे चर्च भी आते हैं वो। लेकिन जब आप दूसरी ज़िंदगी में जाइए तो वो भी सब करते हैं जो दुनिया के लोग और संसारिक लोग करते हैं। हाँ, ये विश्वासी हो सकते हैं, ये विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है विश्वास के अंदर क्रिया होनी चाहिए। जैसे हम शरीर में हैं, हमको आपको कोई देखेगा मांस के,
हम लोग चलते फिरते, हम रोबोट तो है नहीं, क्योंकि हमारे मुंह में कोई उंगली डालेगा तो हम उसको उंगली काट कर ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हम जीवित लोग हैं। हम चलते फिरते प्राणी हैं, हम रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, हम में प्राण पाया जाता है, तो हम चलते फिरते इस बात का प्रमाणित कर सकते हैं। इसी तरीके से विश्वास का भी एक प्रमाण है। विश्वास शब्दों में नहीं हो सकता, किससे कहानियों में नहीं होता, लिखावट में नहीं हो सकता। विश्वास का एक रूप है, और बाइबल बताती है कि विश्वास कर्मों के बगैर मुर्दा है। खाली ये विश्वास अगर आप करते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो बाइबल बताती है कि ये तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। जब हम लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, कहते हैं यीशु के नाम को जानते हैं, तो वो कहते ही जानते हैं वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु है, वो भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं। तो कौन सा आप बड़ा काम करते हैं? विश्वास ये नहीं है कि हम यीशु के बारे में जानते हैं। विश्वास तो ये है, विश्वास क्रिया में तब्दील होता है। अगर क्रिया में नहीं है तो विश्वास का कोई मतलब नहीं है। अब क्रिया उसकी क्या है? क्रिया उसकी ये है कि विश्वास करना नहीं है, हमें विश्वास में चलना है। अब्राहम की जब आप बात करते हैं तो अब्राहम को विश्वासियों का पिता क्यों कहा गया है? विश्वास पूरी बाइबल में सबने विश्वास किया। आज भी हम सब मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर में विश्वास ही तो करते हैं। क्या करते हैं परमेश्वर के साथ? विश्वास तो करते हैं, विश्वास परमेश्वर विश्वास करते हैं, उसके साथ जीवन जीते हैं। विश्वास करना अलग बात है, विश्वास में चलना अलग बात है। विश्वास में जो लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो भाग भी सकते हैं, वो दुनिया में वापस भी जा सकते हैं। हजारों एग्जाम्पल बता सकते हैं आपको कि लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो वापस चले गए, दुनिया में चले गए, दुनिया जैसे काम करते रहे। इस सफ़र में 30 साल के सफ़र में मैं ढेरों एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि लोग आए यीशु के पास और लोग चले गए। मुझको छोड़िए, बाइबल इस बात के लिए बताती है कि यीशु के हम सिर्फ 12 चेलों को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 के बाद भी जिक्र है कि 70 चेले हुए, 120 हुए, 700 हुए, फिर पूरी दुनिया में चेले ही चेले बनते चले गए। लेकिन जब यीशु सलीब पे मारा जा रहा था, सलीब पे उसको ठोका जा रहा था, उस समय वो 12 के 12 भाग गए, उनमें से भी एक नहीं था। पतरस पीछे पीछे जरूर देखने उसको गया, लेकिन उसने भी उसका इनकार कर दिया, एक भी चेला उसके साथ। तो विश्वास करना अलग बात है, लेकिन विश्वास में चलना अलग बात है। अब चलना क्या होता है? चलने के लिए बाइबल में जो व्यक्ति को हमारा पिता बताया गया है वो अब्राहम को बताया गया है, विश्वासियों का पिता बताया गया है। सिर्फ उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, बल्कि बाइबल बताती है कि वो उस विश्वास में चला। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब उससे कहा कि तुम अपने माता पिता की जमीन घर को छोड़ के जो देश मैं तुमको दिखाने पर हूँ तू उसमें जा, तो बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन कार्यों को किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस विश्वास में वो चला। उसने अपने माता पिता की जमीन को छोड़ के, जायदाद को छोड़कर उसने वो जगह जो परमेश्वर उसको देने पे था, विश्वास में वो चल दिया। यकीनन उस समय पर अब्राहम निसंतान था, 75 साल की आयु में उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसी घड़ी परमेश्वर ने उसको संतान देने की भी प्रॉमिस की, प्रतिज्ञा करी, बात करी, लेकिन वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय तक वो बात जो परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी कि मैं तुझको एक पुत्र दूंगा और उससे मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, हर साल निकलता चला गया। पुत्र की प्राप्ति 9 महीने में होती है, लेकिन सालों साल हो गए, लेकिन अब्राहम को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अब्राहम विश्वास से बाहर निकला, उस विश्वास पे चलता रहा, विश्वास पे चलता रहा। विश्वास पे चलना ये होता है कि अगर कोई बात किसी ने कही, यानी कि कोई बात परमेश्वर के वचन में आपके लिए लिखी है कि मैं तुमको ये वरदान दूंगा, मैं तुमको ये आशीष दूंगा। आपके किसी बड़े प्रचारक ने या किसी भी प्रचारक ने, किसी भी प्रभु के दास ने आपसे कोई प्रतिज्ञा करी कि प्रभु ने आपके लिए ये आशीष रख छोड़ी है, ये आशीष आपको मिलेगी, तो आपको मालूम है सिर्फ इस बात को सुन लेना ही विश्वास नहीं होता है, इस बात को मान लेना भी विश्वास नहीं होता है, इस बात पे चलना विश्वास होता है।
जब परमेश्वर ने कहा कि सारा पुत्र जनेगी, इस बात पे सारा को भी मजाक लगा, सारा हंसी और प्रभु नाराज भी हुआ। उसने कहा सारा क्यों हंसी? सारा का हंसना स्वाभाविक था कि वो सारा उस आयु में पहुंच चुकी थी कि दुनिया की कोई भी स्त्री जब उसका मासिक दाम बंद हो गया था वो कंसीव नहीं कर सकती थी। उस बात पे जब सारा को ये बात मालूम थी कि मेरा मासिक दाम भी बंद है, इस कंडीशन में मैं कैसे रिसीव कर सकती हूँ, उसको हंसी आ गई। तब परमेश्वर ने कहा क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? क्या परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? आपको बताए अब्राहम ने ये बात परमेश्वर की सुनी और निस्संदेह वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। पुत्र की प्राप्ति के लिए तो सिर्फ 9 महीने बहुत थे और पुत्र की को कंसीव कर लिया ये 1 महीना बहुत था। आज परमेश्वर ने कहा था ये बात 1 महीने बाद सारा और अब्राहम और उसके कुल के लोग इस बात को जान जाते कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को सारा के पेट में इसहाक के रूप में बेटा ठहरा कर पूरी किया है। 1 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, सालों गुजर गए, लेकिन कोई आहट पुत्र की नहीं हुई। आपको बताए उसके बावजूद भी अब्राहम ने चलना बंद नहीं करा, क्योंकि उसने विश्वास परमेश्वर पे नहीं किया था, वो विश्वास पे चल रहा था। उसको मालूम था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मुझसे ये वायदा किया है, उसने अगर कहा है तो मेरी जिंदगी जीवन में निश्चय ये होगा। आपको मालूम है कि उसका विश्वास में चलना उसके लिए विश्वास ठहरा और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आपको मालूम विश्वास का प्रकटीकरण कैसे होता है? इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत जब पढ़ते हैं, लिखा अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी चीज़ों का परिणाम है। इस बात को समझने के लिए 100 साल भी लग जाएंगे, वो भी कम है, आप समझ ना पाएंगे अगर पवित्र आत्मा ना सिखाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीज़ों का परिणाम है। क्या समझे? क्या समझ में आई? नहीं आने वाली बात। मुझे भी समझने में सालों लग गया, क्योंकि मैंने कोशिश करी अपने इल्म से समझने की, लेकिन पवित्र आत्मा ने इस आयत को मुझे समझाया। इसका मतलब ये होता है, विश्वास का मतलब ये है कि अब विश्वास, जो विश्वास आपने सुना, समझा, जाना, किसी ने आपको विश्वास के बारे में बताया। अब्राहम को खुदा ने कहा कि अब्राहम मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों की तरह बढ़ाऊंगा। ये बात अब्राहम ने सुन ली, लेकिन ये बात क्रिया में आई। जब सालों ये बात पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता रहा, बुड़बुड़ाया नहीं, चलता रहा। वो आपको बता दें कि जब याली बात आती अब विश्वास, जब ये विश्वास की बात परमेश्वर ने कही है, कोई वायदा किया है, कोई प्रतिज्ञा की आपसे, कई बार आप प्रतिज्ञा आपने परमेश्वर के वचन से, सेवकों के मुंह से अपने लिए सुनी होगी कि ये काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला। आप बीमार हैं, आप नाकामयाब हैं, आप हारे हुए हैं, आप थके हुए हैं, आप श्रमित हैं, जो भी हैं, आपको कई लोगों ने कहा होगा नहीं, यकीन मानो, धैर्य तक को, धीरज तक को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। ये बात खुदा की ओर से है, इस पर हमें विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास नहीं करना है, इस पे हमें चलना है, क्योंकि अब विश्वास, ये बात जो आपसे कही जा रही है, इसको आपको क्रिया में डालना है। क्रिया में ऐसा डालना है कि अब विश्वास आशा की वस्तुएं। किसी ने कहा है कि तुमको बहुत खुदा कामयाब करने जा रहा है, तुम्हारे कुल को बढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे बच्चे को आशीषित करने जा रहा है। ये आशा है, ये विश्वास की बात है, ये आशा है। और अब विश्वास आशा की वस्तु, जो आशा है उसका निश्चय और अनदेखी चीजों का परिणाम है। ये नहीं कि जो बात आपसे कही गई है, अब्राहम से कही गई थी कि तुम्हें पुत्र होगा, ये दिखती नहीं थी, अनदेखी बात थी, दिख नहीं रही थी और महीनों सालों दिखी नहीं, लेकिन अब्राहम इस बात को मान लिया था उसने कि अगर खुदा ने कही है तो वो होगी। कब होगी मुझे नहीं मालूम। आपको बता दे, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लिख कर खुदा को सौंप दी हैं। हमने अपनी रिक्वायरमेंट को खुदा के सामने हमने एक निवेदन पत्र भेज दिया है। आपको मालूम है, वो सारी निवेदन पत्र, वो सारी डिज़ायर, वो सारी आवश्यकताएं वो पूरी होंगी।
कब होंगी मुझे नहीं मालूम, होंगी मुझे मालूम है, ये विश्वास। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, यानी कि जो बातें मैंने खुदा के सम्मुख रखी हैं अभी तक पूरी नहीं हुई है, मैं जानता हूं नहीं हुई है, होंगी ये जानता हूं, ये विश्वास है। अनदेखी चीजों का परिणाम दिख नहीं रही है अभी तक, मेरी निवेदन प्रभु के पास अप्रूवल नहीं हुए, अप्रूवल हो गए, उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, नहीं आए है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि बस वो वहां से चल दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से कि आप इमेजिन करें कि अमेरिका से किसी ने आपको 5 लाख रुपए भेजे, आप फोन करें, आप तो कह रहे थे कि हमने 5 लाख रुपए भेजूंगा, भेज रहा हूं, 5 लाख नहीं आए, वो कहे कि मैंने कल ही यहाँ से 5 लाख तुमको भेज दिए हैं मनी ऑर्डर करके, आप क्या करेंगे? बार बार फोन करेंगे? आप सिर्फ डाकिए का इंतजार करेंगे कि डाकिया डाक लाया, आ रहा है मेरा 5 लाख रुपए लेकर, दिल्ली तक आ गया है, अलीगढ़ तक आ गया है, इटावा तक आ गया है, उन्नाव तक आ गया है, घर के बाहर आ गया है, गेट तक आ गया है, बस आप इंतजार करिए। अब उससे नहीं पूछेंगे, अब तो आप डाकिए का इंतजार करेंगे। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो चीजें खुदा ने आपसे कही हैं, जो आशा दिलाई है, वो निश्चय है। अनदेखी चीजों का परिणाम नहीं दिख रहा है, नहीं सामने आ रहा है, लेकिन अनदेखी चीजों का परिणाम दिख नहीं रहा है, लेकिन परिणाम है कि खुदा ने उन चीजों को डिलीवर कर दिया है। कब तक आएंगी नहीं मालूम, आएंगी 100% मालूम। विश्वास में बने रहिए। विश्वास क्रिया है, सोचना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, करना नहीं है, क्रिया में चलना है। विश्वास में चलिए। शैतान कहेगा ये नहीं होगा, नहीं हुआ, देखा हुआ ही नहीं, हमने तो पहले ही कहा था नहीं हुआ, लोगों ने कहा रे वो सब झूठी बातें। यही बात तो एलिशा से कही जा रही थी, अरे तेरा बड़ी बड़ी बातें करता था, जिसके दम पे बोलता था, मालूम है आज वो जा रहा है, फिर कौन तेरी रक्षा करेगा, फिर कौन तेरी सुधि लेगा, जिसके दम पे तू बोलता था आज वो जा रहा है। एलिशा ने कहा सेट अप, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। दुनिया के लोग आपसे कहेंगे बड़े खुदा खुदा करते हो, बाइबल लेके घूमते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, एक ही शब्द बोलेगा सेट अप, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे निश्चय मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसको विश्वास को क्रिया में लाइए, खुदा आपको कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।